साथियों, आपने इस लड़के का वीडियो तो अब तक देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि तेरे अंदर नेगेटिव क्यों है, अम्बेडकर जी को लेके नेगेटिव थॉट्स क्यों हैं। वो तो इतने पढ़े लिखे थे, इतनी डिग्रियां थी उनके पास, सबसे ज़्यादा डिग्रियां थी उनके पास, उतने बड़े बड़े काम किए थे, उन्होंने संविधान लिखा था। तो मैं उनको एक जवाब देना चाहती हूँ, भाइयों, अगर इतनी बुद्धि थी ना उनमें तो वो अपने देश का संविधान खुद लिखते, दूसरे देश से कॉपी पेस्ट नहीं करते। और रही बात कॉपी पेस्ट भी किया तो उसे ढंग से अरेंज भी नहीं किया। कितने आर्टिकल ऐसे हैं जो एक दूसरे को क्रैश कर रहे हैं। ये लड़की का मानना है कि डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर अंबेडकर का संविधान जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल गलत है। सबसे पहले इस लड़की की जो समस्या है वो ये है कि जो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा है वो दूसरे देशों से कॉपी कर करके लिखा है। अब देखिए, इसके संदर्भ में यहाँ पे एक ही जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि ये बिल्कुल गलत है कि सभी देशों से संविधान कॉपी कर करके लिखा है। और चलो, अगर हम 1% मान भी लें कि कॉपी कर करके लिखा है, तो ये दुनिया ही इसी तरीके से चलती है। अगर आज हम विकसित होना चाहते हैं तो हमको अमेरिका, जापान, चाइना जैसी टेक्नोलॉजीज को जो वो काम करते हैं उनको कॉपी करना पड़ेगा। अगर मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो मुझे किसी भी कहानी को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा बुक्स की नॉलेज लेकर के लोगों को दवाइयाँ रिकमेंड करनी पड़ेंगी। तो ये दुनिया ही कॉपी पेस्ट पे चलती है। लेकिन मैटर जो करता है वो ये करता है कि आप उसे कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो। एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर वही होता है जो किसी भी स्टोरी को एनर्जी, इमोशन, एग्रेशन डाल के उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है। एक अच्छा डॉक्टर वही होता है जो 100 दवाइयां पढ़ करके उसका कंक्लूजन निकाल के एक अच्छी दवाई प्रोवाइड कराता है। ये डॉक्टर अंबेडकर भी एक वही इंसान है जिसने कई देशों का ज्ञान हासिल किया और सारी चीजों का कंक्लूजन निकाल के एक संविधान को बनाकर उसे भारत में स्थापित किया, भारत में लागू किया। तो हाँ, रिजर्वेशन एक देश को कोड दे दिया है, कोड का। अगर हमारे देश में कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है तो उसकी वजह सिर्फ अंबेडकर है। अगर हमारे देश में करप्शन है तो उसकी वजह सिर्फ अंबेडकर है। अगर हमारे देश के साइंटिस्ट या हमारे देश का मंगलयान मंगल ग्रह पर नहीं पहुंच पाता है तो उसकी वजह सिर्फ अंबेडकर है। क्योंकि जिसमें एबिलिटी होती है डॉक्टर बनने की, तुम उसे कंपाउंडर बनाते हो, और जिसमें एबिलिटी होती है कंपाउंडर बनने की, उसे तुम डॉक्टर बनाते हो। जिसमें साइंस की नॉलेज होती है अच्छी, जो अच्छे मार्क्स डिजर्व करता है, उसका सिलेक्शन तुम करते नहीं, उसे अपॉर्चुनिटी। इस लड़की की एक और समस्या ये है कि अगर हमारा देश मंगलयान पर नहीं पहुंच पा रहा है तो उसकी वजह अंबेडकर हैं। अगर हमारे देश में करप्शन है तो उसकी वजह अंबेडकर हैं। हमारे देश में यदि कैंसर का इलाज नहीं है तो उसकी वजह अंबेडकर है। तो इस लड़की का जो सीधा बोलने का मतलब है वो ये है कि आरक्षण की वजह से जो एबल लोग हैं वो उस पद पर नहीं है जिसकी वजह से वो सारे काम नहीं हो रहे। हमारे देश में आरक्षण की वजह से अच्छा आईपीएस और बड़े बड़े अधिकारी नहीं हैं, इसलिए ज़्यादा करप्शन है। और आरक्षण की वजह से हमारे डॉक्टर्स जो हैं, जो बड़े डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं, इस वजह से कैंसर का इलाज नहीं है। और हमारी स्पेस टीम के अंदर में जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सब अनक्वालिफाइड या फिर रिजर्वेशन वाले लोग हैं, इस वजह से वो लोग मंगल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, इसके जवाब में मैं आपको क्या बताऊं? आप इस लड़की की बुद्धि देख पा रहे हैं? मतलब अगर साइंटिस्ट अगर कोई है तो वो रिजर्वेशन बेस्ड वहां पे रिसर्च सेंटर में जा सकता है। अब आप मुझे बताइए, इस मंद बुद्धि को मैं क्या जवाब दूं? अरे बालक, अगर कोई भी साइंटिस्ट होता है या फिर कोई भी कैंसर की दवाई वहां पर बनाता है, वो रिसर्चर्स होते हैं। और जो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं वो आरक्षण से नहीं, अपने एक्सपेरिमेंट से वहां पर जाते हैं, एक्सपेरिमेंट से क्वालिफाइड होते हैं। और एक्सपेरिमेंट की क्वालिफिकेशन का रिजर्वेशन से कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज, आप आंकड़े तो देख लो यार। अभी एनडीटीवी ने रिपोर्ट्स बताई थी जिसके अनुसार उसने बताया कि जितने भी टॉप मोस्ट पद हैं वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो है वो जर्नल हैं। तो रिजर्वेशन वाले लोग तो वहां है ही नहीं। और अगर हम मान भी लें कि अगर रिजर्वेशन वाले लोग, रिजर्वेशन इन द सेंस SC ST OBC, अगर लोग वहां हैं भी तो भाई वो अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पर हैं। रिजर्वेशन से एक्सपेरिमेंट नहीं होते भैया। रिजर्वेशन काम करता है सिर्फ एडमिशन दिलाने और 4-5 साल के बाद डिग्री दिलाने में, लेकिन इंसान को कामयाब उसकी काबिलियत ही करती है।
एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, इस लड़की ने जो जो बातें बोली हैं, हालांकि ये गलती इसकी नहीं है बिल्कुल भी। अरे डॉक्टर अंबेडकर तो एक ऐसे विजनरी पर्सन थे, इन सब बातों की कल्पना उन्होंने पहले ही कर ली थी कि ऐसे भी कुछ लोग आएंगे और सवाल खड़े करेंगे। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के अंदर ही ये बात बोली थी कि अगर संविधान का इस्तेमाल करने वाले लोग ठीक नहीं होंगे तो संविधान अंततः बुरा ही साबित होगा। आप एक बार खुद सुन लीजिए। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। तो ये बात तो डॉक्टर अंबेडकर ने पहले ही बोल दी थी कि ऐसे लोग निकल के आएंगे जो बोलेंगे। तो यहां पे अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम ना तो इस लड़की की है, ये तो बेचारी मासूम है, इसके सामने तो जो चीज प्रेजेंट की जा रही है तो उसी को बोल रही है, उसी पे अपना एक्सप्रेशन दे रही है। तो इस बेचारी की कोई गलती नहीं है, गलती उन लोगों की है जो इसके सामने उस संविधान की इमेज को जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, और वो है हमारे इस देश की सरकार और वो है हमारे इस देश की मीडिया। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान समस्त लोगों के लिए है, ना वो किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए, ना वो किसी पर्टिकुलर जाति के लिए है। डॉक्टर अंबेडकर ने समस्त भारतवासियों को हर एक राइट, हर एक अधिकार उनको दिया है ताकि उनकी जिंदगी आजादी के साथ में जी सके। सबसे बड़ा अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच का दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसका फायदा ये लड़की भी उठा रही है। और इस बच्ची को मैं ये बोलना चाहूंगा, एक बार प्लीज, और आप भी अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देखिएगा। मैंने इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसमें आपको पता चलेगा कि डॉक्टर अंबेडकर एक दलित समाज के नेता हैं या वो पूरे देश के नेता या लीडर हैं। प्लीज आप उसको देखिएगा। और जो ये लड़की बोल रही है ना, इसको बोलने का अधिकार भी डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था, लेकिन ये इसको मालूमात ही नहीं है। उस एक इंसान ने लड़कियों को लड़कों के बराबर समानता मिला के दी, लड़कियों को पढ़ने का हक अधिकार दिलाया। उस एक इंसान ने लड़कियों को प्रॉपर्टी में लड़कों के बराबर की हिस्सेदारी दी, लड़कियों को नौकरी में भी भागीदारी दी। अरे उस एक इंसान ने एक पति के लिए। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, हमारे देश में संविधान पूरी तरह से ना लागू होने की वजह, हमारे देश में डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान ना होने की वजह सिर्फ एक ही है, और वो मुझे बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता है, और वो है उनकी जाति। इस देश के अंदर से जब तक धर्मवाद और जातिवाद जब तक नहीं खत्म होगा, ये देश ना तो कभी सफल हुआ था और ना ही कभी होगा। लोग कहते हैं कि आज की डेट में जहां एजुकेटेड सोसाइटी है वहां पर जातिवाद या जातिगत भेदभाव नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से ये देश आज भी 21वीं सदी में भी 2020 में भी भेदभाव करता है? क्या वो एजुकेटेड नहीं है? क्या उनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है? क्या उनकी लैंग्वेज खराब है? ऐसी कौन सा रीजन है जिसकी वजह से लोग उन्हें आज भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं? वो रीजन है उनकी जाति। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जिंदगी में तमाम काम किए और उन सभी कामों के ऊपर मैंने कल ही एक वीडियो बनाया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ और सिर्फ दलितों के या फिर इन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नेता हैं, या वो पूरे देश के नेता हैं, या वो पूरे विश्व के नेता हैं। तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को पूर्ण रूप से बिना लागू किए तो तुम भारत के डेवलपमेंट के सपने देखना बंद कर दो। तुम्हारे बाप में और तुम में किसी में दम नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के बिना तुम इस देश को विकसित बना लो। तुम इस देश को सालों पीछे ही लेके जा सकते हो, कभी आगे नहीं ले जा पाओगे डॉक्टर अंबेडकर के बिना संविधान के। तो इस वीडियो को साथियों
प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन हो सके, और जो लोग ऐसी भ्रांतियों में जीते हैं वो लोग प्लीज़ उनसे जो है बच सकें और जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसको जान और समझ सकें। मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।